चलिए हम फिर से मिल रहे हैं इस वीडियो में। आगे की विपथगा कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसका अब हम कर रहे हैं कौन से नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां पद्यांश हम पढ़ रहे हैं। अब की अगस्त की बारी है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो मैं इसे पहले गाऊंगी क्योंकि गाए बिना तो इसका आनंद है वो आप भी जान ही नहीं सकते कि इसे गाने में क्या आनंद है। मानो क्रांति स्वयं ये गा रही हो। आगे वो कहती है क्रांति, अब के अगस्त की बारी है। अगस्त 1947 में भी एक अगस्त आया था। अब की अगस्त की बारी है, पापों के पारावार सजग। अब की अगस्त की बारी है, पापों के पारावार सजग। बैठे विसुवियस के मुख पर भोले अबोध संसार सजग। रेशों का रक्त कृषाणु हुआ, ओ जुल्मी की तलवार सजग। दुनिया के नीरो सावधान, दुनिया के पापी जार सजग। जाने किस दिन फुंकार उठे, पद दलित काल सर्पों के फन। जन 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 जनन जनन जन 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 जनन जनन। कवि दिनकर की यह कविता वीर रस की कविता है, ओज गुण की कविता है। ये सब आपको लिखना है व्याख्या में कि इसमें वीर रस है। क्या कह रही है क्रांति कि 1 अगस्त आया था 1947 में, अंग्रेजों को यूं भगाया, भागते नजर आए दुम दबा करके, हालत खराब कर दी थी अंग्रेजों की। अहिंसा से और हिंसा दोनों से दिखा दिया था कि हम भारतीय लड़ने में भी पीछे नहीं है और विनम्रता में भी पीछे नहीं है। अब की अगस्त की बारी है। अब चूंकि 1947 में जो अगस्त आया, यह कविता 1939 की है और यह पहले ही लगभग तय हो गया था कि हम लगभग उस समय तक आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजों से बातें चल रही थी। तो दिनकर कहते हैं कि अब जो अगस्त आएगा अगले साल वाला, उस अगस्त की बारी है। पापों के पारावार सजग, जागरूक हो जा। पापियों से भरे समुद्र तू जाग जा। तू अगर सोया हुआ है और तुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये तेरी गलतफहमी है। अब तू जाग जा। बैठे विसुवियस के मुख पर, इटली का एक राजा हुआ है माउंट विसुवियस, ठीक है। और वो जो माउंट विसुवियस था, माउंट विसुवियस जो राजा हुआ है वो भी बड़ा भोला बनता था और प्रजा के सामने प्रजा जैसी बातें करता था। देखो तुम्हारा खजाने में तो पैसा ही नहीं है, तुम पैसा दोगे तो कुछ होगा। भोला बनता था, भोला मुख था उसका बड़वारी। तो जनता उस पर विश्वास करती थी, लेकिन वो जनता का ही शोषण करता था। बैठे विसुवियस के मुख पर भोले अबोध संसार सजग। हे अबोध, जिसको ज्ञान नहीं है, हे संसार तू जाग जा। और तुझे ये समझना होगा कि अब क्रांति आने वाली है। रेशों यानी नसों का जो रक्त है, कृषाण गर्म हो चुका है, जो उसमें आग बह रही है। ओ जुल्मी की तलवार सजग। जब क्रोध आता है तो गर्म हो जाते हैं हम, ब्लड गर्म हो जाता है। हे अत्याचार करने वाले जुल्मियों, तुम्हारी तलवार को भी सावधान कर लो तुम। हम पीठ पर वार नहीं करते, तुम्हें चेतावनी देकर वार कर रहे हैं। जाओ दुनिया के नीरो सावधान। हे नीरो राजा दुनिया का, तू सावधान हो जा। और दुनिया के पापी जार सजग। जार जैसे राजाओ तुम सभी सावधान हो जाओ, जग जाओ। जाने किस दिन फुंकार उठें, जिन सर्पों के फनों को तुमने कुचला था, वो सर्प कब घायल अवस्था में तुम्हें डसने के लिए फन फैला है। अर्थात जो गरीब हैं, अत्याचार जिन पर हुआ है, छोटे लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग जिन पर अत्याचार हो रहा था, उनको तुमने इतना दबाया कि वो घायल होके सर्प की भांति फुफकारेंगे और फिर तुम बच नहीं पाओगे। जाने किस दिन फुंकार उठे, पद पैरों से दलित कुचले गए, काल मृत्यु रूपी सर्पों के फन। झन 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 जनन जनन झन 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 जनन जनन। कितनी अच्छी कविता है वीर रस की। मुझे तो ये बड़ी पसंद है और मुझे लगता है तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए। और जब कभी कोई कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो कविताओं की, तो तुम्हें इसके कुछ सेलेक्टिव चुने हुए पद्यांश ले लो, 4 3 5 जो भी, और उनको आप गाइए।
कितना आनंद आएगा, आप फर्स्ट आओगे, प्रथम स्थान पर आओगे। ठीक है, तो ये प्रिय छात्राओं हमारी विपथका कविता पूरी हुई। इस विपथका कविता में क्रांति को उल्टे रास्ते पर चलने वाली कहा गया था और किस प्रकार उसका जन्म होता है, वो क्यों आती है, वो कैसे कपड़े पहनती है, काजल कैसे लगाती है, इत्र कैसा लगाती है, उसका परिचय है। उसके बाद वो पैदा हुई तो वो क्या क्या कर सकती है और उसने कब कब पैदा होकर कहाँ कहाँ दुनिया के किस कोने में कितने अत्याचारियों को मारा है, यह भी क्रांति बता रही है। कवि दिनकर की एक कविता ओज गुण और वीर रस से पूर्ण है, भरपूर है और कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हुए बिना नहीं रह सकते। आपको अगर ये मजाक लगे कि इस तरह भी गाई जाती हैं चीजें, पता नहीं मैडम क्या गा रही है, तो समझ लेना कि आपको पता ही नहीं है कि साहित्य को पढ़ा कैसे जाता है। मूर्ख हैं आप, समझना अपने आप को। आपको पता है साहित्य को ऐसे ही पढ़ा जाता है। साहित्य पद्य और गद्य में एक मूल अंतर होता है। पद्य को गाया जा सकता है, गद्य को गाया नहीं जा सकता। जो गीत होते हैं, जैसे गीत सुनिए, जयपुर के ही एक गीतकार हैं वनज कुमार वनज, उनका एक गीत है, ध्यान से सुनना। जिस शहर की धूप उदास लगे, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। आवाजें आती रहती हैं कलियों की काया छिलने की, आवाजें आती रहती हैं कलियों की काया छिलने की। हर रोज इजाजत लेती हैं यहाँ कलियां देखो खिलने की। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी लड़कियों के साथ हो जाता है। फिर आगे वो कहते हैं, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा उसकी जो पंक्ति है, चंदन की जगह बबूलों का जब मंदिर तक में बंधन हो। चंदन की जगह बबूलों का, बबूल कांटे वाली, जो समाज को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का मंदिरों में तिलक करके स्वागत किया जाए। ऐसे राजनेता और ऐसे कुमार्गी लोग जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उसके बाद भी मंदिर के पुजारी बुजारी सब लगे हुए हैं, आइए नेताजी आ गए, तिलक कर रहे हैं। चंदन की जगह बबूलों का जब मंदिर तक में बंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। गीत रचनाकार, साहित्यकार, मैं भी एक साहित्यकार हूँ, मैं आपको बता दूं। मेरी भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, कविताएं, नाटक, कहानी, इन सब में मैं लिखती हूँ। मुझे बड़ी रुचि रही तो लिखना भी सीख लिया, आप भी सीख सकते हैं, गाना भी सीख लिया। सीख क्या लिया, ये तो स्वतः मैं गा लेती हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने दिनकर के मुंह से ऐसे सुना नहीं, लेकिन दिनकर गाते बहुत अच्छा थे, कभी वीडियो पे मिल जाएगा तो सुनाएंगे। तो ऐसे शहर के सूरज का कभी स्वागत नहीं हो सकता गीतों से, एक साहित्यकार तो कभी नहीं करेगा जिस शहर में अत्याचार और अनाचार फैला हुआ है। जब पूरे शहर में खुशियां हो तब सूर्य को अर्घ्य देने में मजा है, ये कवि कहता है। तो बच्चों, गीतों में बड़ी शक्ति होती है, वो हमें समझाते हैं, एक दिशा देते हैं, एक अर्थ होता है उनमें गहरा जो हमें समझना होता है। तो हम जब पद्यांश पढ़ेंगे, पद्य की कविता है, तो उनको इस तरह गाएंगे जो गाने योग्य हैं, जिनमें गेयता का गुण है, और फिर मैं आपको एक व्याख्या कराएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगली नई कविता के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।